दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है ननंद की हमशक्ल भाभी। गाँव में कई बार ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। क्या कोई हमें देख सकता है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। ऐसी ही एक सच्ची घटना इस कहानी में बताई गई है जो एक साधारण परिवार के साथ हुई और जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। नए घर में कदम। राजेश और प्रीति की शादी को अभी एक ही साल हुआ था। राजेश एक साधारण किसान था और प्रीति एक सुलझी हुई घरेलू महिला। शादी के बाद दोनों अपने पैतृक गांव छोड़कर पास के ही एक नए गांव में बस गए। राजेश का छोटा सा मकान था जो गांव के किनारे बना था। घर छोटा जरूर था लेकिन सुंदर था। घर के पास ही एक पुराना कुआं था जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस कुएं के पास अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन राजेश और प्रीति ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। राजेश की छोटी बहन नेहा, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी, वह भी कुछ समय के लिए उनके साथ रहने आ गई थी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे का अपने आप खुलना और बंद होना। रसोई में किसी के बर्तनों को छूने की आवाज़ें आना। नेहा को बार बार ऐसा महसूस होना कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन नेहा ने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो वह चौंक गई। कुछ ही क्षणों के लिए उसे अपना प्रतिबिंब कुछ अलग सा लगा, जैसे कोई और ही लड़की हो। वह डरकर पीछे हट गई। नेहा ने यह बात अपनी भाभी प्रीति को बताई, लेकिन प्रीति ने उसे समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। परंतु कुछ ही दिनों में नेहा को यकीन हो गया कि यह सिर्फ भ्रम नहीं है, हमशक्ल की परछाई। एक दिन नेहा खेतों में गई थी, लेकिन जब वह लौटी तो घर के दरवाजे पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा कांप गई। घर के बाहर खड़ी उसकी भाभी प्रीति दरवाजे से अंदर जा रही थी। नेहा ने उसे आवाज दी, भाभी रुको। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसे अंदर से प्रीति की आवाज सुनाई दी, नेहा दरवाजा बंद कर दो, बहुत मच्छर हैं। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर प्रीति अंदर थी तो दरवाजे से अंदर जाने वाली लड़की कौन थी? उसने हिम्मत करके
अंदर झांका, लेकिन वहाँ प्रीति के अलावा कोई नहीं था। कुएं का रहस्य। अब नेहा को पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपनी भाभी और भाई को सारी बातें बताई। राजेश ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब एक बुजुर्ग ने बताया, जिस कुएं के पास तुम्हारा घर है, वहाँ बहुत साल पहले एक लड़की डूब गई थी। वह लड़की बिल्कुल प्रीति जैसी दिखती थी। यह सुनते ही प्रीति की हालत खराब हो गई। भूतनी का सामना। एक रात नेहा ने देखा कि प्रीति गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। नेहा घबरा गई और उसने भाभी को जगाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति जैसे किसी और की भाषा में बुदबुदा रही थी। तभी खिड़की के पास एक परछाई दिखी। नेहा ने ध्यान से देखा। वह लड़की हूबहू प्रीति जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। नेहा जोर से चिल्लाई, जिससे राजेश और प्रीति दोनों जाग गए। जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, परछाई गायब हो गई। अब तक सबको यकीन हो गया था कि यह आत्मा शांति चाहती थी। गांव के पुजारी ने आकर बताया कि इस आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए उसे उसी कुएं के पास शांति पाठ करना होगा। पंडित जी ने हवन करवाया और कुएं के पास पूजा की। जैसे ही हवन पूरा हुआ, प्रीति की हालत सामान्य हो गई और उस रात के बाद से फिर कभी वह परछाई नहीं दिखी। इस घटना के बाद राजेश और प्रीति ने वह घर छोड़ दिया और किसी और गांव में बस गए। नेहा को कभी-कभी याद आता है कि परछाई कौन थी। क्या वह सच में एक भूली हुई आत्मा थी या फिर कुछ और। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।